हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर ब्लॉग ऑफ आशीष यूके डायरीज। तो फाइनली मैं स्कॉटलैंड पहुंच चुका हूं। अभी मेरी यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन जो है मुझे 23 तारीख से मिलेगी, 23 सितंबर फ्रॉम सैटरडे। तो अभी मैं फ़िलहाल स्टर्लिंग पास एक जगह फॉल्क्रिक, मैं वहाँ पे रुका हूँ एयरबीएनबी की प्रॉपर्टी पे। तो मैंने फ़्लाइट पकड़ी थी 16 सितंबर को शाम 4:15 में। एमिरेट्स एयर की फ़्लाइट थी, तो दुबई में मेरी 12 घंटे की लेओवर थी। और फिर अगले दिन कल सुबह मेरी 7:50 में फ़्लाइट लाइक डिपार्ट की दुबई एयरपोर्ट से। तो मैं, अगर आप ब्रिटिश स्टैंडर्ड टाइम देखो तो यहाँ के टाइम के हिसाब से मैं बाई 1:30 या टू 2 बजे के 1:30 टू 2 बजे के बीच में मैं यहाँ पे पहुँच चुका था। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि पूरा जर्नी के बारे में, दिल्ली एयरपोर्ट में, देन दुबई में, देन ग्लासगो में इमिग्रेशन कस्टम आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, और कितना सामान आपको कैरी करना है। अगर मान लो आपका ओवरवेट भी अगर कुछ हो रहा है तो आप कैसे उसको डील कर सकते हो। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं इसको एक ट्रैवल ब्लॉग टाइप का बनाता, लेकिन वो बहुत ही मतलब वो हो जाता कि हर जगह मैं रुक रुक के बना रहा था। कम से कम 6-7 वीडियो ऐसी बनानी होती, फिर उसको मर्ज करके वो उतना अच्छा दिखता नहीं है। तो इसीलिए मैंने अपनी सारी चीज़ें जो है मैंने लिख रखा था, मैंने दिमाग में भी नोट कर रखा था कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है। तो आज मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि मे बी आपके रिलेटिव या फैमिली में से कोई या फ्रेंड 2000 जनवरी 2024 या सितंबर 2024 इनटेक में यूके आएंगे, तो मे बी उनके लिए हेल्पफुल होगा। सो लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। तो देखो यार, जब आपकी फ्लाइट अगर 4 बजे की हो ना, मैंने क्या किया कि मैं 10 बजे एयरपोर्ट घुस गया था। होटल से अपने गुड़गांव से मैं यहाँ पे आया था आपका दिल्ली टर्मिनल 3 में, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में। तो आपने ये गलती मत करना। आप मान लो कि 4:15 की फ्लाइट है तो आप 12 बजे, साढ़े 11-12 बजे के बीच घुस जाओ, क्योंकि यहाँ पे एमिरेट्स का जो काउंटर है वो एयर इंडिया वाले संभालते हैं। तो मैं जिसमें 10 बजे घुस गया था, 10-15 मिनट मेरे से मैं गेट में एंट्री ले लिया। तो मुझे लाइक 12 बजे तक वेट करना पड़ा था, क्योंकि उनका काउंटर जो फ्लाइट के वो 3-4 घंटे पहले उनका काउंटर खुलता है। इनका कोई एक लाइक स्पेसिफिक काउंटर नहीं बना हुआ है। यहाँ के लोकल एयरलाइंस जैसे एयर इंडिया होगी, विस्तारा होगी, वो उन्हीं के लोग संभालते हैं उनको। तो आपका ये हो गया। तो आपको सामान जैसे क्या है कि सामान मेक श्योर करना कि आप जब टिकट बुक करो तो एयर मेक माई ट्रिप से किसी से भी स्टूडेंट डिस्काउंट, क्योंकि ऐसे में आपको 25 या 30 किलो अलाउ हो, तो मुझे स्टूडेंट में 40 केजीज का अलाउंस मिला था। और हो सकता है आपके वेट 4-5 किलो एक्स्ट्रा हो। ये पूरी की पूरी आपकी नेगोशिएशन स्किल्स पे डिपेंड करती है कि कैसे आप अपने वेट को कम कर सकते हो, और कैसे कैसे अपने वेट को कम कर सकते हो, और कितना नेगोशिएट कर सकते हो। मेरा बहुत ही ज़्यादा हो गया था, तो मैंने उसको नेगोशिएट करके बहुत कम कराया। उस हालांकि मुझे पे करना पड़ा, नो डाउट, बट अगर मैं उस एक्चुअल वेट पे करने जाता तो बहुत पैसे लग जाने थे। ये हो गया। तो फिर ऐसे होता है कि सिक्योरिटी चेक से पहले आपका इमिग्रेशन में वो सवाल पूछते हैं, पासपोर्ट देखते हैं। अगर आप स्टडी वीज़ा में आ रहे हो तो आपको अपना कैश लेटर और ऑफर लेटर दिखाना होता है। हाँ, ये आपको अपने होम कंट्री से ही दिखाना होगा, क्योंकि मैंने दिल्ली एयरपोर्ट में जो मेरे इमिग्रेशन के ऑफिसर थे, ये उन्होंने मुझसे कहा कि अपना यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर दिखाओ और कैश लेटर दिखाओ। ये दिखाने के बाद होती है आपकी सिक्योरिटी चेक। सिक्योरिटी चेक होने के बाद फिर आप चले जाओगे। तो दिल्ली एयरपोर्ट में मान लो ज़्यादा उतना टाइम लगता नहीं है इमिग्रेशन वगैरह होने में। तो भी स्पेसिफिक करना, बताना उनका क्या है, स्टूडेंट वीज़ा में जा रहे हो, कुछ जा रहे हो। इवन तो जब बैगेज आप सबमिट करते हो ना अपने एयरलाइंस को, तो उनको बता देना कि मैं स्टडी वीज़ा में जा रहा हूँ। हालांकि आपके पासपोर्ट में मेंशन तो होता ही है कि आप स्टूडेंट वीज़ा में जा रहे हो। और इतना याद रखना कि आपसे पूछ सकते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर रेंडमली कि लाइक आप इससे पहले कहीं कहीं भी गए थे, तो आपको ये बताना होगा कि हाँ मैं गया था, भले आप भूटान नेपाल भी क्यों ना जा रहे हो। जैसे कि मेरा क्या होता है, मैं करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान गया था अप्रैल 2022 में, 2022 में। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप 2022 में गए थे। अब मेरी पासपोर्ट 2016 से बनी हुई है। तो अगर वो इमिग्रेशन ऑफिसर चाहते तो मुझसे पूछते आप 2017 में कहाँ गए, 18 में कहाँ गए, 19 में कहाँ गए। उन्होंने एक्जैक्टली नहीं पूछा कि आप 2022 में कहाँ गए थे। और हालांकि मेरे पासपोर्ट में पाकिस्तान का वीज़ा वगैरह कुछ लगा नहीं है, एक ईटीओ होता है। तो बट स्टिल ही आस्क्ड मी, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। ये होने के बाद इमिग्रेशन सिक्योरिटी होते होते आपका आधा घंटा से 40 मिनट मैक्सिमम लगता है। वो होने के बाद फिर आप जब फ्लाइट में बैठते हो तो आप जब दुबई पहुँचते हो तो मेक श्योर कि आप देख लेना आपका लेओवर टाइम कितना है। अगर आपका लेओवर टाइम लाइक 2 या 3 घंटे का है तो इमीडिएटली आप जल्दी से जाना और अपना कनेक्शंस से उनका वेट, कनेक्शंस में जाना उनके, एमिरेट्स के या और भी एयरलाइंस के जो आपके वो होते हैं कनेक्शन वगैरह बने होते हैं, जो उनसे जाना बात उत करना कि
मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट है, सो दैट दे कैन गाइड यू, हेल्प यू कि आपको कैसे और कहाँ जाना है। अगर मान लो आपके 7-8 या 8 घंटे से ज़्यादा का लेओवर है, तो मेक श्योर कि आप क्रेडिट कार्ड ले आना और प्रायोरिटी पास लेकर आना, बैंक का जो प्रायोरिटी पास होता है। तो मैंने क्या किया था कि मैंने क्रेडिट कार्ड तो अपने नाम का रखा था, प्रायोरिटी पास मेरे डैड के नाम का था। तो उसमें क्या हुआ था कि 2-3 जो लाइक इकोनॉमी क्लास के लिए जो लॉन्जेस होते हैं, बाकी तो आपका फर्स्ट क्लास और बिज़नेस क्लास का एमिरेट्स का अपना डेडिकेटेड है, वो तो ख़ैर मिलने से रहा इकोनॉमी क्लास में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो। तो वो सारा आप मेक श्योर कि अगर आपके फैमिली जिनके नाम पे कार्ड है वो आपके साथ नहीं आ रहे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने कार्ड लेने अपने नाम का ही लेना। क्योंकि मैं गया था मरहबा जो लॉन्ज है उनका लेवल 5 पे कॉन्कोर्स ए में, तो they directly refuse since the name of the person to whom the card belongs, he is not with you and you are not one of them. That's why we can't allow you to enter the Marhaba lounge. तो ये होता है कि मान लो जैसे आपके डैड के नाम पे है, आपके डैड आपको छोड़ने जा रहे हैं, तो उस बेसिस पे वो आपको अलाउ कर सकते हैं। तो नीचे मैंने प्लाजा प्रीमियम गया था, तो वहाँ पे प्रायोरिटी पास उन्होंने मुझे चेक नहीं किया था, बट वो था कि वो 2 घंटे तक ही आप कर सकते हो, शावर यूज़ नहीं कर सकते, मे बी आप लंच वगैरह कर सकते हो। इफ यू ड्रिंक अल्कोहल तो कुछ कुछ अल्कोहल कॉम्प्लीमेंट्री होती है, कुछ नहीं होती है। एंड देन आपका अगर दिल्ली एयरपोर्ट में और टर्मिनल में तो आपको प्रायोरिटी पास नहीं मांगता, वो सिंपल क्रेडिट कार्ड मांगते हैं, 2 रुपए से 30 रुपए तक का कुछ होता है। मेरा आईसीआईसीआई बैंक का था तो 2 रुपए लगा था। तो ये होने के बाद फिर आप वहाँ पे फ्री की फूड या एंजॉय कर सकते हो। देन आप ड्रिंक करना चाहते हो तो ड्रिंक भी कर सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक होता है वहाँ पर। ये करने के बाद फिर आप जब जाओगे तो मेक श्योर कि आप देखो दुबई एयरपोर्ट में रिक्लाइनिंग होती है, आप सो सकते हो, बट वहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती है उतना कंफर्टेबल नहीं होता है, तो आप एक काम कर सकते हो, वहाँ पे एक स्लीपिंग पॉड्स टाइप की होती है, आप वहाँ से उसको भी अवेल कर सकते हो। तो 5-6 घंटे का मैंने किया था तो मुझे 60 पाउंड का ही पड़ा था, क्योंकि रिक्लाइनिंग में यार मतलब पब्लिक आ जा रही है, आवाज़ वगैरह आ रही थी, तो आपको वो नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, स्लीपिंग पॉड ये कमाल का था, मतलब मस्त 4-5 घंटे सोया मैं, और वो आपको उठाने भी आ जाएँगे कि सर आपकी फ्लाइट की टाइम हो चुकी है, यू कैन गो, लाइक आपकी टाइम आप लॉन्च में पूरा पॉड सॉरी स्लीपिंग पॉड भी पूरा हो गया हो तो। और हाँ, मैंने जो सबसे बड़ी गलती की वो आप मत करना। मैंने की थी, मेरे पास 3 ऑप्शन थे, एक 2 घंटे का लेओवर का था, एक 7 घंटे का और 12 घंटे का। मैंने 12 घंटे का ले लिया, मुझे लगा यार बहुत मैंने भागना दौड़ना पड़ेगा, ये वो हो नहीं पाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। तो 12 घंटे का प्लीज़ मत लेना, जितना कम लेओवर हो सके उतना लेना, क्योंकि उन्हें पता होता है आपका क्या है क्या नहीं। आप केबिन क्रू को भी अगर बता दोगे तो दे विल हेल्प यू, वो आपको पहले जाने देंगे। देन वहाँ पे एमिरेट्स के जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो पब्लिक पीपल होते हैं, वो भी आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो ये सब हो गया। फिर देन वहाँ जाने के बाद आपको दुबई एयरपोर्ट में क्या होता है, दुबई एयरपोर्ट में अगेन सेम प्रोसेस, दे विल आस्क फॉर योर पासपोर्ट, देन बोर्डिंग पास मांगते हैं, आप बैठ जाओ, आपको मील्स वगैरह मिलेंगी, 2-3 मील मिलेंगी, उसमें भी आपको ड्रिंक दिल्ली से दुबई में भी जो है तो उसमें इकोनॉमी क्लास में ड्रिंक्स लाइक कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक थे अगर आप अल्कोहल पीते हो तो। एंड देन दुबई से ग्लासगो में कॉम्प्लीमेंट्री अल्कोहल था, और इंडियन फूड भी मुझे मिला था खाने को, जिसमें वेजिटेरियन हूँ तो मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ। बाकी आपको नॉनवेज वगैरह का भी अच्छा खासा ऑप्शन है वहाँ पर। तो ये हो गया। फिर आपका जो ग्लासगो में लैंड करने के बाद मेक श्योर कि जब आप एयरपोर्ट में उतर जाओगे, यूके में किसी भी एयरपोर्ट में, ग्लासगो, एडिनबरा, हेथ्रो, गैटविक, आपके पास 3 डॉक्यूमेंट्स होने ही होने चाहिए। और वो 3 डॉक्यूमेंट्स आपका यूनिवर्सिटी का कैश लेटर, अनकंडीशनल ऑफर लेटर, एंड देन बीआरपी का आपको जो मेल आया होता है, या तो आपने प्रिंट आउट करा लो या तो फिर मोबाइल में सेव करके लो। तो मैंने मोबाइल में सेव करके रखा हुआ था। तो यार देखो, एयरपोर्ट का अलग अलग रश के हिसाब से होता है आपको इमिग्रेशन कितना टाइम लगेगा। तो जैसे मैं उतरा तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ की बोर्ड लगी हुई थी, वहाँ पे एक बॉर्डर पुलिस के ऑफिशियल थे, उन्होंने हमें कहा कि जो जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, जैसे मेरा फर्स्ट टाइम है मास्टर्स करने के लिए, तो 2 टाइप के होते हैं। देखो यार, जो एक फर्स्ट टाइम आता है, एक होता है कि कोई हॉलीडेज वगैरह, कोई समर वेकेशन या विंटर वेकेशन पूरी कर खत्म करके अपनी आ रहा होता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि जो फर्स्ट टाइम वाले हैं यहाँ पे बैठ जाओ, हमें डेडिकेटेड रूम में ले जाया गया। वहाँ पे बॉर्डर पुलिस की एक ऑफिशियल ने हमारी कैश लेटर, यूनिवर्सिटी की अनकंडीशनल ऑफर लेटर और बीआरपी का जो प्रिंट आउट या फिर आप मोबाइल में सेव कर सकते हो वो देखा उन्होंने। एंड देन ये सब के बाद रखने के बाद आपको खाली और सिर्फ अपना कैश लेटर अपने पासपोर्ट में रख के जाना होता है इमिग्रेशन काउंटर में। जब इमिग्रेशन में जाते हो तो देखो, एक डिपेंड करता है, इमिग्रेशन में हो सकता है कि आपको
बुला के स्पेसिफिकली आपका स्पेसिफिक इंटरव्यू लिया जाए या तो फिर बस 10 मिनट के लिए, टोटली आप पर डिपेंड करता है। बट 99% में आपको जाने देते हैं। 0.1% या 0.1% में चांस होता है कि वो आपको बुला कर आपसे पूछेंगे, स्पेशली आपसे लाइक एक इंटरव्यू टाइप का सवाल होगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मेरा क्या हुआ था कि लाइक ग्लासगो एयरपोर्ट में भीड़ नहीं होती है, तो मैं गया वहाँ पर। मेरा काम आधे घंटे में इमिग्रेशन हो गया। उन्होंने मेरा कैश लेटर देखा, पासपोर्ट देखा एंड देन फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिया, थंब का लिया था और ये इंडेक्स फिंगर जो होते हैं इसका लिया था उन्होंने, राइट हैंड का। ये देने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि विच यूनिवर्सिटी यू आर गोइंग, सो आई सेड कि यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग, योर कोर्स एमएससी स्पोर्ट्स। मैंने हालांकि मेंशन होता, बस इतना पूछा। हो सकता है कि आप ब्रिटिश एक्सेंट आप पहले इतनी जल्दी पकड़ नहीं पाओगे, तो बट फॉर्चुनेट पार्ट ग्लासगो में ये है कि मैं ग्लासगो एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे आपको साउथ ईस्ट एशियन के लोग मिल जाएंगे, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और इंडियन तो अपने होते हैं। तो लाइक आपको एक्सेंट वगैरह का इतना कोई इशू होना नहीं चाहिए। ये आधा घंटा में मेरा हो गया था। या हेथ्रो में हो सकता है कि बहुत रश होता है, क्योंकि मैं जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है लीपी स्कॉलर की तरफ से, तो वो बताता है कि लाइक हेथ्रो में बहुत रश होता है, ग्लासगो कंपेटिटिव नहीं होता। तो आप स्कॉटलैंड के किसी कॉलेज में रहो, चाहे ग्लासगो हो गई, एडिनबरा हो गई, फिर एब्रडीन हो गई, स्टर्लिंग, तो आप मेक श्योर करना कि आप ग्लासगो या एडिनबरा में उतरो, क्योंकि लंदन जाओगे बहुत रश होता है। और फिर ये जानने का ये होने के बाद इतना सारा हो गया, तो लाइक यार देखो, देखा जाए तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस था, उतनी भीड़ भी नहीं थी, इतना कुछ हुआ नहीं था। तो अब इतना आपको मैनेज करना होता है, मेक श्योर कि अपना कैश लेटर, ऑफर लेटर और बीआरपी का मेल साथ में रखना। ये सब रख लोगे तो आपका ज़रूरी होता है इमिग्रेशन वगैरह में, आप याद रखना। हाँ, एक और चीज़, लंबी लेओवर की फ़्लाइट प्लीज़ मत लेना यार, क्योंकि मैं रात भर मतलब मुझे साउथ पॉइंट खर्चने पड़ गए इसलिए, क्योंकि बिकॉज़ स्लीपिंग पॉड के लिए मैं भी होता तो मैं तुरंत निकल गया होता। सो आज की वीडियोस में इतना ही। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में आपको पूरी पूरी क्लास मैं बताऊंगा बीआरपी का लेकर, सबको लेकर। सो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।